हेलो। नमस्कार साथियों। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 11 फरवरी शिफ्ट 2 मैथ के मैथ का जो पेपर आया था 25 क्वेश्चन। तो उस 25 क्वेश्चन को आज हम सॉल्यूशन के साथ करेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन साथ करें। आपको लगेगा कि हाँ हमारी मैथ पे पकड़ हो रही है या कहाँ हमारी कमी रह रही है, हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा आप साथ के साथ पूरा वीडियो देखें। ऐसा ना करें जैसे पहले वीडियो में कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा आगे का और बस चल दिए। इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है। देखना है, पूरे फोकस के साथ पूरा देखें, अंत तक क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, तब तो पढ़ने में आता है मजा। वरना आप पूछते रहते हो बस, सर कौन सी किताब पढ़े, सर आपने कौन सी किताब पढ़ी, सर स्कूल नहीं बढ़ रहा है, सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है, फलाना ठिकाना। जब तक भाई आप खुद मेहनत नहीं करोगे हमारे साथ, तब तक कैसे काम चलेगा। जब हम पूरा वीडियो करा रहे हैं तो आप उस पूरे वीडियो को, जब क्वेश्चन दे रहे हैं पॉज करके क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन कीजिए, जब नहीं दिक्कत आ रही है सॉल्यूशन देखिए, तभी तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे जब आप देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक व्यक्ति ने 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से 12 बोरी, 1500 रुपए प्रति बोरी की दर से 8 बोरी और 2100 रुपए प्रति बोरी की दर से 10 बोरी चीनी खरीदी। सभी बोरियों की कुल औसत कीमत क्या होगी। 12 बोरी 12 बोरी खरीदी 1200 की दर से, टोटल कितना हो गया। 8 बोरी खरीदी 1500 की दर से, टोटल हमने कितने का खरीद लिया, 12,000 का। 2100 की दर से कितनी बोरी खरीदी, 10, टोटल कितना खरीद लिया, 21,000 का। पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ हमारा, 14,400, 12,000 और 21,000। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हम टोटल पैसा हमारा जो इन्वेस्ट होता है वो होता है 47,400 रुपए। और 47,400 रुपए में बोरियां कितनी मिलती हैं, 12 और 8 20 और 10 30 बोरी। तो एक बोरी की कीमत कितनी आती है हमारी, जब इससे इसको काटते हैं तो 1580। एक बोरी की कीमत कितनी है हमारी, 1580। क्वेश्चन नंबर 2। रेखा चित्रपट पर एक कंपनी ने के 5 अलग अलग उत्पादों P1, P2, P3, P4 और P5 का लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। इसमें क्या है, हमें जितना भी लाभ हुआ है वो दर्शाया गया है, कितने परसेंट का हमें लाभ हुआ है। P5 का व्यय 46,000 है। उत्पाद P5 की आय क्या है, उसने पैसा कितना लगाया, 46,000। आय कितनी हुई, आय मतलब ये तो हमारा सीपी हो गया। आय कब होगी, जब हमें लाभ होगा। लाभ कितना हुआ P5 पर, 8%। तो 40,000 का 8% निकालिए। या फिर जब हमें लाभ अकेला ही नहीं पूछा, टोटल इसमें भी जोड़ना है, तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं 108%। जब हम इसका 108% निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारा 49,680 रुपए। देखिए अगर अलग से पूछा होता कि कितना लाभ हुआ है तो हम सीधा निकालते 40,000 का 8%। तब हमें पूछा है कि टोटल कितना हुआ, टोटल पूछने के लिए हमें इसमें ऐड ही करना था बाद में निकालने के बाद, तो एक स्टेप क्यों बढ़ा है, सीधा हम 108% निकाल सकते हैं। अब यहाँ 108 का मतलब क्या है, 100 तो हो गया हमारा मूलधन, सीपी जो भी 100 100 कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 तो हो गया हमारा ये
इस पर एक्स्ट्रा कितना है 8, क्योंकि 8% का लाभ हुआ है, तो इसमें 8 और जोड़ देंगे तब हमारा आएगा 40,980। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 3, 4, 5, 5, 2, 2, 0, 0, 1 और 2 विकेट लिए। दिए गए आंकड़ों की माध्यका ज्ञात कीजिए। जब भी माध्यका निकालनी हो तो एक चीज करते हैं, पहले से आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़ा। तो जब इसे हम छोटे से बड़ा लिखेंगे तो 0, 0, 0, 3 बार 0 है, फिर 1, 1, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 3 कितनी बार है, 1 और 2 बार 3 है, 3 और 3, 4 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 3 बार। अब इसमें क्या होता है, ये जो दे रखे हैं इनको हम n बोलते हैं। n मतलब नंबर ऑफ पद, नंबर ऑफ पद। नंबर ऑफ पद कितने हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। n कितना है हमारा, 15। तब मीन निकालना हो तो सीधा फॉर्मूला होता है जब ऑड हो। ऑड के लिए ऑड मत n जब ऑड होगा तो क्या होगा, n प्लस 1/2, और इवन होगा n का नंबर जो इवन होगा तो क्या होगा, n/2, मीडियन निकालने का फॉर्मूला। तो n की जगह कितना है, 15 प्लस 1/2, 16/2 मतलब 8। मीडियन आ गया हमारा 8। 8 क्या है, n है। n 8, तो 8 इससे गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब मीडियन निकल के आ गया हमारा 2। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 9800 रुपए से 6 वर्षों में 4704 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट इक्वल टू I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ब्याज कितना प्राप्त होता है हमें, 4704 रुपए, कितने से, 98 से, टाइम 6 वर्ष, P निकालना है, सॉरी R हमें निकालना है। इससे ये गया, इससे टोटल काट के हमारे पास आंसर आता है 8%। या फिर आप एक और तरीका लगा सकते हैं, इसमें साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि पर ईयर की जो ब्याज होती है वो बराबर होती है। तो 4704 में आप 6 का डिवाइड दीजिए, इससे एक ईयर की ब्याज आ जाएगी। जब एक ईयर की ब्याज आ जाएगी, इसको 9800 के ऊपर रख के सीधा परसेंटेज विधि से भी निकल आएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व करना है हमें। 7 सही 1/4 मतलब 4 7 28 और 1 29/4 प्लस 6 प्लस ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 का 8 में देंगे 2 टाइम्स, 5 में से 2 गए तो 3, 3 माइनस 1, 29/4 प्लस 3 में से 1 गए 2, 6 और 2 8, 29/4 प्लस 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 32, टोटल हो जाएगा 61/4। ये आप बिना पेन के और पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को सीधा दिमाग से ही सॉल्व करना होता है ये हमें, जिससे हमारा टाइम कम लगे। लेकिन जीडी के पेपर में क्या है, टाइम की इतनी ज्यादा कमी पड़ती नहीं है, इसीलिए आप आराम से सॉल्व करें। सॉल्व करते टाइम हड़बड़ाएं नहीं और पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर करें।
शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 6, रोहित 2288 किलोमीटर की दूरी को 22 घंटे में तय कर सकता है, तो रोहित की गति क्या है? 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटे में, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा आएगा किलोमीटर पर आवर में, लेकिन पूछा है हमसे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 का क्या कर देते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई। तब इससे इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन से, तो सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा रोहित की गति 15 मीटर पर सेकंड। ये जो सॉल्व करना है ना, ये आपको स्वयं करना है, जिससे आपकी कैलकुलेशन की पावर बढ़ेगी कैलकुलेशन करने की। क्वेश्चन नंबर 7, 24 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब शिक्षक का वजन भी शामिल किया जाता है। यदि 24 छात्रों के समूह का प्रारंभिक औसत वजन 30 किलोग्राम था, तो शिक्षक का वजन क्या है? जब भी कोई नया आता है या जाता है, तो उतना वजन लेके आता है जितना औसत है, या जाता है तो उतना तो लेके ही जाता है जितना औसत है। जब शिक्षक आया है तो 30 किलोग्राम पहले से औसत वजन था, तो 30 तो ये लेके आएगा ही आएगा। अब क्या हुआ है, 2 किलोग्राम जो है बढ़ा है। अब 2 किलोग्राम कितने लोगों पे बढ़ा है? पहले 24 थे, अब एक शिक्षक और आ गया तो कितने हो गए? 25। जब 25 पे 2 किलोग्राम बढ़ेगा, टोटल वजन और कितना एक्स्ट्रा होगा? 50। मतलब टीचर जो है हमारा 80 केजी वेट लेके आया है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये, इसमें सॉल्व करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आप इस तरीके से समझो। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, फिर आगे मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ये दे रखा है, हानि प्रतिशत क्या होगी? जब भी आपका एसपी कम हो, किससे? सीपी से। सीपी बड़ा हो एसपी से तो हानि होगी। कितनी होगी? सीपी कितना है हमारा? 2150। एसपी कितना है? 1333। तो ये कितना कम है हमारा इससे? 817 कम है। अब 817 रुपए की हानि होगी, कितने पर होगी? सीपी पर 2150 पर इंटू 100। यहाँ से आप हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत आएगा आपका यहाँ पे 38% की हमें यहाँ पे हानि होगी। सीधा फॉर्मूला होता है, जब भी हमारा सीपी ज्यादा होगा एसपी कम होगा तो हमें हानि होनी ही होनी है। और प्रॉफिट या लॉस, हानि या लाभ, हमेशा सीपी पर निकाले जाते हैं, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? वृत्त के व्यास में, व्यास का मतलब होता है डायमीटर। तो वृत्त में जो चेंज होता है वो क्या होता है? चलो वृत्त का एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है वो, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, इसे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब चेंज क्या होगा? आर स्क्वायर। और कितने की वृद्धि होती है इसमें? 15% की। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब 2 बार वृद्धि होती है तो हम इसमें करते हैं 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100, तो 30 प्लस 2.25, तो 22.25% की हमारी जो है टोटल वृद्धि होती है।
अब ये फॉर्मूला क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जब दो बार वृद्धि होती है हमारी सेम चीज की, जब दो बार वृद्धि होती है तो हमारा होता है ए प्लस बी, ये फर्स्ट टाइम वृद्धि, ये दूसरी टाइम वृद्धि, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। पहले कितना था 100, अब 115, 100 और 115। क्यों? क्योंकि दो बार आर स्क्वायर है तो दो बार लगेगा। यहाँ पे कितना था 10,000 और इससे हो कितना आ गया 115 का स्क्वायर कितना होता है आपका 13,225। इसमें से इसे माइनस करेंगे और इस पे निकाल लेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप ऐसे भी करके देखना, दोनों तरीके से करके देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10। मोहित 10 मीटर पर सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और x किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने घर लौटता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान मोहित की औसत गति 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान क्या है। चलिए मान लेते हैं हम जो घर से और कार्यालय की दूरी है वो 60 किलोमीटर है। जब 60 किलोमीटर की दूरी को 10 मीटर पर सेकंड की गति से तय करता है, लौट के जब आता है फिर 60 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है और पूरी गति जो होती है उसकी 120 मीटर की गति को वो 12 मीटर पर सेकंड की गति से तय करता है। तो यहाँ से क्या आएगा, हमें टाइम निकल के आएगा। ये टाइम हो गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। इसके बराबर क्या हो गया हमारा टाइम, इससे ये जाएगा 6 टाइम और इससे ये जाएगा 10 टाइम। तो 60 बटे x इज इक्वल टू आया हमारे पास 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो स्पीड कितनी हुई इसकी 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमसे क्या पूछा है किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 3 बार, 18×3 = 54। तो टोटल इसका जो कार्यालय से घर लौटता है वो 54 किलोमीटर पर घंटे की गति से वो लौट के आता है। क्वेश्चन नंबर 11। AB रेशियो 7:8, BC रेशियो 7:9, ABC का अनुपात पूछा है। तो 7:8 AB, BC का है 7:9। यहाँ पे जो B का रेशियो है वो डिफर है, इसको एक सा करते हैं। एक करने के लिए इसके आगे खाली है तो इसको ये 7 रख देंगे, इसके आगे खाली तो इसको 8 रख देंगे, वही सेम संख्या रिपीट कर देते हैं। तो 7 7 49, 56 और 72। तो हमारा रेशियो क्या जाएगा ABC का 49, 56 एंड 72। इसमें क्या होता है जैसे इसके आगे ये वाला जितनी भी संख्या आएंगी वो जो लास्ट संख्या होगी वही जो आती चली जाती है। जैसे ये संख्या इसके पहले जितनी भी संख्या आएंगी तो यही संख्या रिपीट होती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12। रोहित एक संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय 2 से गुणा करता है, परिणामी संख्या सही मान के कितने प्रतिशत है। चलिए संख्या मान लेते हैं हमारे पास क्या है 4। इसको 2 से विभाजित करना था तो 2 से विभाजित करने पर आंसर आता हमारा 2। लेकिन उसने किया क्या 2 से गुणा कर दिया, 4 को उसने 2 से गुणा कर दिया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 8। अब क्या पूछ रहा है परिणामी संख्या मतलब 8 सही मान मतलब 2 के कितने प्रतिशत है। 8 जो है 2 के कितने परसेंट है, 2 से 4 बार और ये आ गया हमारा 400% है। क्वेश्चन नंबर 13। एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि समान है, मतलब 4a = 2πr हमें यहाँ पे दे रखा है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है, वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है तो पाई
आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 1386 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा हमें 1386। इसे हम जब 2 से काटते हैं तो 11 बार और 2 से ये जाएगा 2 छक्का 12 2 9 18 2 3 6 और 11 से जाएगा ये 11 छक्का 66 11 3 33। आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 63 इंटू 7। आर की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 21। आर क्या हमारा 21। जब आर 21 है पूछा है हमसे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमें इस चीज से हमें एन मिलेगी 4a इज इक्वल टू 2πr। 4a इज इक्वल टू 2πr दे रखा है। 4 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। 7 से ये जाएगा 3 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये गया 11 बार, टोटल आया आपका 33। 33 आया। जब 33 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1089 वर्ग का क्या आएगा हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। रोहन ने 275 रुपये प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदी। यदि वह 16 टेबल 5060 रुपये की बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले चाहिए हमें एक टेबल कितने की बेची उसने। तो एक टेबल निकालने के लिए 5060/16। तो एक टेबल की कीमत निकल के आई हमारी 316.25 रुपये। ये क्या है एक टेबल की कीमत जो उसने बेची मतलब एसपी। सीपी क्या है 275। तो क्या होगा इधर लाभ। लाभ होगा तो कितने का होगा। जब एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो लाभ निकल के आएगा हमारे पास 41.25 रुपये का लाभ। ये तो हो गया हमारे पास लाभ। अब पूछा है ना कितने प्रतिशत होगा। तो जब भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालना हो तो किस पे निकालते हैं सीपी पर। सीपी कितना है हमारा 275 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 15% का हमें लाभ होगा। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है मतलब HCF जो है 8 है तो कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। तो LCM इसमें से क्या नहीं हो सकता। तो LCM में जो होता है हमारा HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो कॉमन होगा ही होगा दोनों में। दोनों संख्याओं में कॉमन क्या होगा 8 होगा ही होगा। अब जो भी LCM होगा वो 8 से तो डिवाइड होगा। इसमें हम देख लेते हैं कौन सा है ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो 8 से डिवाइड नहीं है। जो भी 8 से डिवाइड नहीं होगा वही इसमें आंसर होगा। 72 8 से डिवाइड है, 24 8 से डिवाइड है, 64 8 से डिवाइड है। तो मतलब ये तो LCM इसके हो सकते हैं। तो LCM हो कौन सा नहीं सकता 68। ये जो है LCM नहीं होगा। क्यों क्योंकि 8 से डिवाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16। P और Q एक कार्य को 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P प्लस Q 105 दिन में। Q और R मिलकर उस कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q प्लस R मिलकर 90 दिनों में। P प्लस R मिलकर उसको 126 दिनों में पूरा कर सकते हैं। P Q और R मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसमें हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं। टोटल कार्य क्या होता है हमारा इन तीनों का LCM। तो टोटल कार्य निकल के आ गया हमारा यहाँ पे 630। 105 से इसमें 630 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, ये 7 बार और ये 5 बार। तो मतलब 2P प्लस Q प्लस R
इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई हमारे पास 7 और 5 12 और 6 18। तो P प्लस Q प्लस R की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी पास 9। जब 630 में 9 का डिवाइड देंगे तो 9 7 63, मतलब 70 दिन में जो है P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। समझ में आया? यहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, लेकिन पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें 25। ए अकेले एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है 14 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़कर चला जाता है। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम कितना आएगा इसका? 42, 21 दूनी 42, 14 3 42। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? 4 दिन तक, मतलब 3 और 2 5, 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक कार्य किया, तो टोटल 20 कार्य कंप्लीट हुआ हमारा। काम कितना बचा है हमारा? 22 काम को बी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो कितने दिन लगेंगे उसे? 11 दिन। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिया गया दंड आलेख मिठाई की कुल 7 किस्मों S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 को बनाने में उपयोग की जाने वाली चीनी की मात्रा को दर्शाती है, जो मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे जो मिठाई के कुल वजन में से इतने % जो है मिठाई में चीनी की मात्रा दिखाई गई है। अब मिठाई S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 किलोग्राम है। इन दोनों मिठाइयों में इस्तेमाल की जाने वाली चीनी की कुल मात्रा कितनी है? अच्छा बताइए हमें, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे एक टाइप की मिठाई बनाने में हमने इतने % चीनी इस्तेमाल की। इसमें पूछा, इसमें हमसे बोला है कि दोनों का वजन 300 किलोग्राम है, तो हम इसमें बता सकते हैं? इसमें आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हमें अलग अलग क्वांटिटी बतानी होगी, S5 कितने किलोग्राम है और S3 कितने किलोग्राम है, तब तक हम नहीं बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक कुर्सी और एक टेबल का अंकित मूल्य दे रखा है हमें 2:3। इसको हम मान लेते हैं 200 और 300। दुकानदार कुर्सी पर 20% की छूट देता है। यदि कुर्सी और मेज दोनों पर संयुक्त छूट 26% है, तो मेज पर दी गई छूट क्या होगी? अच्छा, कुर्सी पर 20% की छूट देता है, तो 20% निकाल लेते हैं हम कुर्सी का। 40 रुपए की छूट तो हमें कुर्सी पर मिली, और 26% वो दोनों पर देता है, तो 500 का 26% जब हम निकालते हैं तो आएगा हमारे पास 5 का 30 का 0 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो यहाँ पे जो है कितने का अंतर आ रहा है? 90 का। टोटल छूट तो उसने 130 दी, जिसमें से 40 कुर्सी पर दे दी, बची कितनी? 90। अब 90 को वो किस पे देगा? 90 को मेज पर देगा, और मेज का सीपी कितना है? 300। तो इसमें हम छूट % निकालने के लिए 90/300 इंटू 100, 100 से 3 बार और 3 से ये 30 बार, मेज पर छूट उसको कितनी देनी होगी? 30%। क्वेश्चन नंबर 21, A/B 5/8, B/C 11/13, A = 110, तो C का मान क्या है? A/B 5/8, B/C कितना है? 11/13। तो पहले हमें B को बराबर करना होगा और ABC निकालते हैं। चलिए ABC निकालने के लिए 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88 और 13 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 24 की 4, 2 8 1 8 और 2 10, 104।
अब इसमें दे क्या रखा हमें, a इज इक्वल टू 110, जबकि a इज इक्वल टू कितना हमारे पास 55, 55 दूनी 110, तो 1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। c का मान पूछा है इंटू 2, तो हमारे पास आ जाएगा 208 आंसर। c की वैल्यू क्या आएगी, 208। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिया गया डंडा आलेख 7 क्रमागत वर्षों में y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 में व्यय और आय के अनुपात को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछा हमसे किस वर्ष में लाभ अधिकतम है। अब लाभ अधिकतम बताने के लिए हमें कुछ एक फिक्स क्वांटिटी की जरूरत होती है कि कितने पर हमें लाभ हुआ और कितने पर हानि हुई है। अब इसमें जो है पर्याप्त आंकड़े नहीं है, इसीलिए इसमें आंसर आएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निकालेंगे कैसे इसमें हमें कितना आयात कितने पर हुआ है, कितने पर निर्यात हुआ है, कितने पे व्यय हुआ है, कितने पे आय हुई है, इसीलिए इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हुई है। 20% मतलब 1/5, पहले 5 थी अब कितनी हो गई 6, तो उसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी। अब परिमाप में वृद्धि निकालनी है तो वर्ग का परिमाप फॉर्मूला होता है 4a। पहले परिमाप कितना था 20, अब कितना हो गया 24। कितनी वृद्धि हुई 4 की, कितने पर हुई 20 पर, कितने % हुई 4 से 5 बार और 5 से 20 बार, तो उसके परिमाप में कितने % वृद्धि होगी 20%। क्वेश्चन नंबर 24, यदि P Q R 5:3:6 है तो P/Q, Q/R और R/P का अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। 5/3, 3/6, 6/5 रखेंगे हम P/Q, Q/R, R/P के अकॉर्डिंग। तब जब हम इसमें रेशियो में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को अपॉन में नहीं छोड़ते, तो इसके एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आता है 30, 30, 30, 30 का मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे जो 3 है उससे डिवाइड देंगे 10, 5, 6 टाइम, और आंसर अभिष्ट आंसर आएगा हमारे पास निकल के 50, 15 और 36। आगे और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें सॉल्यूशन सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए चलिए डायरेक्ट करते हैं। इस बार हम 5/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑफ सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो 5 और 5 25/2 हो जाएगा ये 25/2 डिवाइडेड बाई 4, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25/8। इतना समझ में आया, माइनस 2 ऑफ, फिर ऑफ आ गया हमारा, मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 डिवाइडेड बाई 1/7। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में हम चेंज करेंगे तो 7/1 हो जाएगा, इससे ये जाएगा कट। 25 माइनस 16/8 कितना बचेगा 9/8। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना लिखा है ना, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, और भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम सिर्फ मन में। इसके लिए क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए क्वेश्चन पूरे करो, प्रैक्टिस करते रहो, लगातार क्वेश्चन लगाइए, स्कोर जरूर बढ़ेगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई भी चीज अगर दिक्कत आती है कहीं भी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।